शांति कुंज प्रतिनिधि हमारे भैया जी श्री सुखदेव निर्मलकर भैया जी को मैं आमंत्रित करूंगा। ये अपने अपना मार्गदर्शन हम सबको देने की कृपा करें। आदरणीय निर्मलकर भैया जी। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय। आदरणीय भाई साहब श्री केपी दुबे जी भाई साहब और हमारे शांति प्रमुख श्री ओम प्रकाश जी, ये जो मीटिंग का आयोजन है की जानकारी मिली, बहुत प्रसन्नता मिली। ये जो मीटिंग आज जो हो रही है उसी के संदर्भ में कल भी मीटिंग होगी लगभग 6:30 बजे। तो प्रथमतः हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग सभी कल विस्तृत रूप से जानकारी के लिए 6:30 बजे फिर से इस ऑनलाइन जूम मीट में जुड़ेंगे। आप लोगों को ग्रुप में भेजा गया है। यहाँ से बहुत सारे ग्रुपों में इसके आईडी भेजे जा चुके हैं, शांति कुंज वाले आईडी, उसमें आप लोग सब जुड़ेंगे। भाइयों बहनों, आप सभी लोग जिस तरह से कार्य करते आ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, वह परम पूज्य गुरुदेव के लिए, वंदनीय माता जी के लिए और हमारे सब शांति कुंज के लिए छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम हो रहा है यह वास्तव में हृदय को प्रसन्नता देने वाला कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने भी ये कार्यक्रम पहले अपने युवा अवस्था में जब स्टूडेंट लाइफ था तब किया करते थे। कॉलेज की तरफ से जाते थे, वहां पर एनएसएस के माध्यम से वृक्षारोपण होता था, लेकिन साल भर उन वृक्षों को देखने वाला कोई नहीं होता था। जैसा कि भी भाई साहब बोल रहे थे कि सरकार जो कार्यक्रम चलाती है उसको देखने वाला बाद में कोई नहीं रहता। हम लोगों ने एक चंपारण नामक जगह है जहाँ पर हम लोग पिछले वर्ष 108 यज्ञ किए, हमारे बहुत से भाइयों को मालूम होगा। वहाँ पर स्वामी वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान है, रायपुर जिले में पड़ता है। हम लोग वहाँ पर कॉलेज के माध्यम से बहुत सारे वृक्षारोपण किए थे, लेकिन जब हम दूसरी बार वहां गए लगभग 8 से 10 साल बाद जब हम गए तो हमारे मन में एक प्रसन्नता थी कि हम लोगों ने कॉलेज लाइफ में जो ये वृक्षारोपण लगाया था, आज इसको देख करके हमारा हृदय बहुत प्रसन्न होगा। हम जैसे ही राजिम से चले थे चंपारण के लिए तो बड़ी प्रसन्नता मिली थी कि गांव के लोग, आसपास के लोग या शासन वाले उसकी सुरक्षा करके रखे होंगे, उसको थोड़ा हरा भरा किए होंगे, बाड़े लगाए होंगे और वो बड़ा हो गया होगा। हम जब जाकर के चंपारण से पहले जब देखे तो हमको एक भी वृक्ष वहां नहीं दिखाई दिया और ऐसा लगा अंदर में कि वास्तव में ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुखद समय था कि महाविद्यालयों के माध्यम से, सरकारी फंड के माध्यम से जो काम किया जाता है उसमें अगर सामाजिक संस्थाओं का पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा के साथ और भावना के साथ में सहयोग नहीं लिया जाता तो इसी प्रकार की स्थिति पैदा होती है कि एक वृक्ष भी नहीं बचता। भाइयों बहनों, हमारे भाइयों ने जिस तरह से, हमारे भाइयों प्रकाश जी ने पिछले समय जानकारी दी थी कि वहां पर महासमुंद जैसे क्षेत्र में जहाँ पर कुछ पहाड़ी इलाका है, वहां पर आप लोगों ने जो वृक्षारोपण किया है वो आज बड़ा हो गया है और उसी के ऊपर ही उनका आग्रह था कि हम लोग एक बार जा करके वहाँ तरु मिलन करने का एक कार्यक्रम आगे बनाएंगे। इसको जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और हृदय में शांति मिली। जैसा कि अभी भाई साहब बोल रहे थे कि शासन प्रशासन जो करता है उनका अपना नजरिया है, उनका अपना खाना पूर्ति है, लेकिन हम लोग जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, हमारे गायत्री परिवार के परिजन, हमारे जो भी परिजन कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो हृदय से कर रहे हैं, उनके साथ में उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है और भावनाएं जहाँ जुड़ती है वहां सफलता अवश्य मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सब लोगों को इसलिए बुलाया है, इसलिए खींचा है। एक बार किसी महापुरुष ने कहा कि जहां पर भी अच्छे काम होते हैं या भगवान जब पूछता है तो कुछ लोगों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को सिलेक्शन भी किया जाता है। सम आर इनवाइटेड एंड सम आर चॉइस। कुछ लोगों को वो चॉइस करता है ऊपर वाला कि ये मेरे द्वारा बताए हुए काम को पूरे आत्मा के साथ में और पूरे तन मन धन से करने का प्रयास करेंगे और मेरे अनुगुण को बढ़ाएंगे। वास्तव में हम सब वो आत्माएं हैं जिन्हें चॉइस किया गया है
और हम लोग सब चॉइस से आए हैं। गुरुदेव ने जहां जहां भी हम सब सेनानियों को पकड़ा है वो चॉइस के माध्यम से आए हैं, और हम सब में यही विशेषता रही है कि जिस काम को भी हाथ में लिए हैं उस काम को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए हम सभी लोगों ने कमर कस के काम किया है। हमारे मध्य प्रदेश की बात जब हम लोग सुनते हैं, बहुत सारी पहाड़ियों को हरी चुनरिया से आच्छादित किया गया, तो हम 2-3 दिन पहले ही भाई साहब से निवेदन कर रहे थे, भाई साहब हमारा जो अंबिकापुर वाला जो क्षेत्र है, हमारा सरगुजा वाला जो क्षेत्र है, जब हम गए थे अभी गंगा जल स्थापना में, तो हमने देखा कि अंबिकापुर से लेकर सरगुजा वाला जो बेल्ट है, जहां पर हम 1986 में आदरणीय कपिल जी के साथ गए थे 1986 में, तब हमने कितना घनघोर जंगल देखा था, और अभी कहीं बहुत बहुत ही कम जंगल देखने को मिला, कई पहाड़ तो छूट पड़े थे। तो ये देख करके ऐसा लगता है कि हम लोगों को इस पर काम करना पड़ेगा, हमारे पूरे गायत्री परिवार को, पूरे संगठन को, पूरे युवा विभाग को, दिया को, सबको काम मिलकर काम करना पड़ेगा कि हम लोग पूरे बरसात में एक ऐसा योजना हर जिले वाइज बनाए कि जैसे भी 30 तारीख का कार्यक्रम है उसके बाद में भी हम इसको चालू रखें, जारी रखें, और पहाड़ जैसे मध्य प्रदेश में भी इधर जो हमारा विदिशा है, दमोह है, दतिया है, इस क्षेत्र को आच्छादित किया गया है, वैसे ही हम छत्तीसगढ़ में करें, ऐसी आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना है। ये जानकर बड़ी खुशी हुई जब भाई साहब ने प्रोजेक्ट दिया, बताया, तो हमने कहा कि हम बहुत से भाइयों से कहा भैया ग्रुप में डालिए, हमारे टोली वाले भाइयों को हमने कहा कि भाइयों अभी वृक्षारोपण पर हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हमारा छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, जो लगभग 7 और 7 14-15 जो जिले हैं, आदिवासी बेल्ट के जिले हैं, वो भी मैदानी और पहाड़ पत्थर के बनते जा रहे हैं। जैसा कि भी भाई साहब ने बताया, आप तो वहाँ रहे भी हैं, भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, इस क्षेत्र में भी, लेकिन हम लोग भी देखे कि जैसे घनघोर जंगल था वो अब घनघोर जंगल नहीं रह गया है। तो हमारी बहुत प्रार्थना है, गुरुदेव का आशीर्वाद है आप सबके साथ में कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कमर कस के तैयार रहें, और वृक्षारोपण के साथ में हम दायित्व दें और स्थानीय परिजनों का हम लिस्ट बनाए, सूची बनाए, गांव में सरपंचों से मिलकर के कि भाई साहब हम आपके क्षेत्र में वृक्षारोपण करा रहे हैं, इसको देखने की जिम्मेदारी आपकी है, और हम लोग भी बराबर आते रहेंगे। ये कार्यक्रम पानी देने से लेकर के हर उसकी सुरक्षा वाला जितना भी कार्यक्रम है, ये हमको करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, पर्यावरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है, जिसका भी हवाला दिया गया है। हजारों परमाणु बम विस्फोट के बराबर विकिरण और प्रदूषण ये पैदा हो रहा है प्रतिदिन पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में। जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ था परमाणु बम, वैसा ही हजारों परमाणु बम के बराबर विकिरण पैदा हो रहा है प्रतिदिन। उसको कौन ठीक करेगा? ये हमारे वृक्ष वनस्पति, हमारा जंगल ही ठीक करेगा। और अगर जंगल नहीं रहेगा तो ऐसी स्थितियां आएगी जिसके बारे में गुरुदेव ने बहुत पहले कहा था कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जहां पर अभी देखिए कोटा जहां जंगल मरुस्थल है वहां पे बाढ़ आई है, और हमारा उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी पानी की समस्या आ गई है। यही स्थिति है उड़ीसा, जहाँ घनघोर जंगल, कालाहांडी, चांदाहांडी, नवरंगपुर, इधर पूरा का पूरा जंगल है, लेकिन वहाँ पानी नहीं गिर रहा है। इसका कारण क्या है? प्रकृति हमारा असंतुलित हो गया है। इसलिए भाइयों बहनों, भाई साहब ने भी जितना भी हमको कार्यक्रम आप सबको दिया है, इसको हर तरह से हमको जूझ करके करना है। ये कहाँ से कार्यक्रम है, क्या है, ये कौन कर रहा है, इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये कार्यक्रम शांति कुंज कर रहा है, आगे भी शांति कुंज करते रहेगा। कहीं से भी वृक्षारोपण की बात आए तो आप सभी से प्रार्थना है हमारी कि आप लोग सब लोग उस काम को विशेष प्रायोरिटी देंगे, विशेष उसको जोर देंगे, जोर लगाएंगे। और इसको हम तो चाहते हैं कि जैसे कलकत्ता वाले जो साप्ताहिक मनाते हैं वृक्षारोपण का, वो हमारे भाई लोग इसके लिए टीम बनाए। हमारी प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने जिले में टीम बनाइए, और ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए, जैसे कलकत्ता वालों का आप लोगों ने समाचार में, पाक्षिक में कई बार श्रद्धेय डॉक्टर साहब बार कलकत्ता वाले भाइयों का, दिया वाले भाइयों का, युवा वाले भाइयों का वो बार उल्लेख करते हैं। हमारी प्रार्थना है हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे भाइयों का भी इसी तरह से आगे आने वाले समय में इसकी आप सबकी गाथा गाई जाए, ये हमारा विशेष निवेदन है। बहुत कल सारी विस्तृत जानकारी कल आपको देंगे 6:30 बजे के आसपास प्रेजेंटेशन के माध्यम से भाई साहब देंगे। और आप सबसे प्रार्थना है इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, और जूम मीट के माध्यम से कल भी आप सब लोगों को जोड़ना है। आप सबका
उत्साहवर्धन करते हुए अपनी बात को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो शांति शांति।